अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीपीयू चे सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम, थैंक यू। अली भाई, बेसिकली मार्केट की आज की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। एक बुलिश सेशन हमने आज भी विटनेस करा। कल भी मार्केट जो है वो जब से पॉलिटिकल फ्रंट से जो है वो हमें क्लैरिटी आती हुई नजर आई है। मार्केट ने जो है उसको सेलिब्रेट करा है अभी तक। तो आज की मार्केट का जो है वो हल्का सा रिव्यू दे दिएगा। उसके साथ साथ कल रात में हमने टी बिल्स का ऑप्शन भी था। तो यील्ड्स भी हमने जो है वो थोड़ी हाई साइड पे देखी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लास्ट फ्यू में। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस एमपीसी में जो है वो एक सरप्राइज रेट कट जो है वो आ सकता है। पर तो आपका क्या व्यू है इस टी बिल के ऑप्शन को देखते हुए एमपीसी के जी हवाले से? जी, कल हमने देखा मार्केट काफी पॉजिटिव क्लोज हुई, और एक वक्त में 1100 पॉइंट पॉजिटिव हो गई थी। फिर आज भी मार्केट ने कुछ 350 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आज हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम रेंज बाउंड का था और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। और वो स्टॉक्स आज हमने देखा आईटी स्टॉक्स में जो है वो रिलेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और कुछ डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में लाइक जिनके अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस हुए हैं लाइक ईफर्ट, मीज़ान बैंक, इनमें हमने आज एक अच्छी एक्टिविटी देखी है। तो आई थिंक अब मार्केट उस फेज में आ गई है कि जब अब थोड़ा सा एक्यूमुलेशन पीरियड है और लोग कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देख रहे हैं, और जिन स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे डिविडेंड अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उसमें अपने एक्सपोजर इंक्रीज कर रहे हैं। वो जो हमने अक्टूबर से दिसंबर में देखा था जब मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड रैली थी, अब उस तरीके का मोमेंटम नहीं है मार्केट में। अब आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स चूज करके एक्यूमुलेट करने हैं और कुछ टाइम आप होल्ड करते हैं, एंड आपको जो है वो रिटर्न फिर उस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस आती है। हाउएवर, जो आपने टीबिल ऑप्शंस का जिक्र किया है, देखिए टीबिल्स की यील्ड्स हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट्स में काफ़ी स्टीपली डिक्लाइन की हैं पिछले कुछ महीनों में। ऑन एक्सपेक्टेशंस के रेट हाइक जो है वो अब उसका साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में हम रेट कट देखेंगे। हाउएवर, ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई और उसके बाद ये जो आपकी मेडिसिन प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, गैस प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, फिर फर्टिलाइजर प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं क्योंकि हमने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। तो उसके बाद कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि शायद रेट कट में स्टेट बैंक एक और मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंस का इंतजार करे, और रेट कट की अनाउंसमेंट मार्च में नहीं, मई तक जो है वो डेफर हो जाए, जिसकी वजह से हमने यील्ड्स कल ऑप्शंस में थोड़ी ऊपर आते हुए देखी है। हाउएवर, ये एक बात पॉजिटिव है कि हम सीपीआई के जो मैक्सिमम नंबर्स थे, वो जो कि पॉलिसी रेट से ऊपर आने थे, वो हमने देख लिए हैं। और फरवरी का सीपीआई का नंबर वो लास्ट नंबर होगा इस कैलेंडर ईयर का, जो कि पॉलिसी रेट से ऊपर आएगा। हम मार्च की सीपीआई और उसके बाद वाली सीपीआई के नंबर्स देखेंगे कि वो पॉलिसी रेट से नीचे आएंगे, 22% से कम होंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छा अ, अ, जो है वो बेंचमार्क बन जाता है स्टेट बैंक के पास कि अगर उन्हें रेट कट पे कोई डिसीजन लेना हो। हाउएवर, रेट कट के चांसेस अभी भी है, और हम मार्च की एमपीएस में भी रेट कट देख सकते हैं। अगला सवाल प्रॉब्लम मेरा फार्मा सेक्टर के हवाले से। पिछले एक से दो सेशन से हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव प्राइस परफॉर्मेंस फार्मा में आई थी। जब से जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ी थी, और नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस जो है वो डीरेगुलेट करने का फैसला आया था ड्रग की तरफ से। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इसको जो है मुअत्तल करा है। उसके बाद जो है वो हमने थोड़ी बहुत करेक्शन देखी है फार्मा सेक्टर में। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और ओवरऑल फार्मा सेक्टर के हवाले से आप के बारे में आपको क्या व्यू है? देखिए, ये फार्मा कंपनीज की जो ये डिमांड थी कि आप हमें प्राइसेस मार्केट पे छोड़ दें, कभी भी या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हुकूमत को सेट नहीं करनी चाहिए। हुकूमत को डिसीजंस प्राइवेट मार्केट पे छोड़ने चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि मार्केट में इतना कंपटीशन हो कि कोई कार्टेलाइजेशन या कोई मैनिपुलेशन ना कर सके।
ये ऐसा नहीं हो सकता कि डॉलर डिवैल्यूएशन होने की वजह से फार्मा कंपनीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती रहे लेकिन आप उन्हें सेलिंग प्राइस बढ़ाने ना दें। लॉस में कोई भी फार्मा कंपनी जो है वो नहीं ऑपरेट करेगी। और हमने वक्तन फवक्तन ये भी देखा है कि मार्केट्स में कई मेडिसिन जो है वो शॉर्ट रही क्योंकि फार्मा कंपनीज को उनको बेचने पे नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना, ना कि जो है वो प्राइसेस सेट करें, मार्केट को ऑपरेट करने दें। ये जो लाहौर हाई कोर्ट में हमने देखा है कि जो उनका फैसला मुअत्तल हुआ है, आई थिंक इसमें ये अभी केस आगे चलेगा और फार्मा कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। जो तो ये केस बहुत आराम से ये लोग जीत भी जाएंगे। ये एक हम देखते हैं कि जब भी कोई नया टैक्स लगता है या जब भी इस तरीके का कोई स्टेप होता है तो कोर्ट्स में ये चैलेंज हो जाता है और फिर कोर्ट से ये अगर आपकी का रैशनल आपका केस स्ट्रांग होता है तो वो फिर क्लियर भी हो जाता है। और जब कोर्ट उसको क्लियर करती है तो उसके बाद फिर ये कोई किसी और फोरम पे चैलेंज नहीं होता है। तो आई थिंक ये ऐसी कोई बात है नहीं, ये एक माइनर हिकअप है और फार्मा कंपनीज का बहुत अच्छा केस है और वो इसको जीत भी जाएंगे और आई थिंक ये जो प्राइस इंक्रीज है ये रिंस्टेट भी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जो आज कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जिसमें नेशनल बैंक की आज अनाउंसमेंट हुई है और निषाद पावर की आज अनाउंसमेंट हुई है। नेशनल बैंक की अर्निंग तो खैर काफ़ी बेहतर रही है। पीई रेशो भी अगर हम इसका देखें तो ऑलमोस्ट 1 का इसका पीई रेशो है। तो इसके रिजल्ट के हवाले से आपका क्या व्यू है और फ्यूचर में आपको इस किस तरीके का इसमें जो है प्राइस एक्शन हम विटनेस कर सकते हैं? निषाद पावर के हवाले से भी व्यू दे दिएगा, क्योंकि 2.5 रुपये के डिविडेंड के बाद हमने ये देखा कि मार्केट ने इसको थोड़ा नेगेटिवली लिया। तो इस स्टॉक के बारे में क्या व्यू है? देखिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी अर्निंग्स तकरीबन 25 रुपए के करीब आई है। उसकी मार्केट प्राइस 27.5 रुपए है। इट इज अराउंड 1 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग। बस इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो पेंशन केस के लिए इसको प्रोविजन रखना है वो तकरीबन उसके लिए हिट 110 अरब रुपए की है, जिसके लिए ये एक बफर बना रहे हैं ताकि ये अगर ये केस इनकी फेवर में नहीं जाता तो इन्हें जो है वो इसकी हिट ना आप पड़ जाए और ये नॉर्मल ऑपरेशंस इनके हर्ट ना हो अगर 110 अरब रुपए का इनके पास आउटफ्लो होता है। बट वी थिंक कि 2024 ये जो इसमें ये अपना वो बफर जो बना रहे हैं या जो इनको प्रोविजन करनी है ये कंप्लीट हो जाएगी और हम 2025 में देखेंगे कि अपने डिविडेंड्स नेशनल बैंक रिज्यूम कर देगा। निषाद पावर के हवाले से जो आपने सवाल किया, निषाद पावर ने लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड नहीं दिया था। तो इस क्वार्टर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बट उसने एक क्वार्टर में इसने 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। अभी ये रेंट्स पहले 2 क्वार्टर और है। वी एक्सपेक्ट निषाद पावर फुल ईयर में 6 रुपए का डिविडेंड देगा और अगर इससे ऊपर कोई डिविडेंड आता है तो आई थिंक ये मार्केट इसको फिर आगे आने वाले दिनों में काफी पॉजिटिव रहेगी। परफेक्ट। अगला क्वेश्चन टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से आपने शुरू में इसका जिक्र भी करा था कि आज मार्केट में जो है प्रॉब्ली टेक्नोलॉजी सेक्टर ने जो है वो आउट परफॉर्म करा तमाम दूसरे सेक्टर्स को। मेनली नेटसोल नेटसोल हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है इसकी तरफ से। कल भी अपर कैप था, आज भी अपर कैप था। तो नेटसोल के रिजल्ट्स के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है? और सिस्टम्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव लेवल्स पर आ गया था एक अच्छी करेक्शन के बाद। सिस्टम्स ने जो है वो आज पिकअप लिया। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे से भी अपना व्यू बता दीजिएगा और इन दो स्टॉक्स को भी कवर कर दीजिएगा। हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किए थे क्योंकि ईएनपीज और बाकी सेक्टर्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी। आज हमने देखा कि सिस्टम्स में कुछ टाइम से फॉरेन सेलिंग थी। आज वो फॉरेन सेलिंग खत्म हुई है। तो उसमें फिर एक प्राइस रन अप आया है, उसकी वजह से बाकी सेक्टर के बाकी स्टॉक्स ने भी आज परफॉर्म किया है। प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर की अच्छी है, रोबस्ट है। वो कभी भी जो है वो इन्वेस्टर्स की लाइमलाइट में आता है और स्टॉक में परफॉर्मेंस आ जाती है। तो आई थिंक वही आज दिन था कि जिसमें आज टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो इन्वेस्टर्स की लाइमलाइट में आ। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑब्वियसली कि आपका कल के हवाले से क्या व्यू है? लास्ट डे ऑफ द वीक है और रोल ओवर वीक का भी बहुत प्रॉब्ली रोल ओवर वीक था तो उसका भी आखिरी दिन है। तो किस तरह की एक्टिविटी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में? आर यू एक्सपेक्टिंग दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू? जी, आई थिंक मार्केट में एक्टिविटी पॉजिटिव ही रहेगी।
हाउएवर कोई वही वाली बात कि कोई शार्प रैली से एक्सपेक्ट नहीं किया, इसी तरह से मार्केट्स जो है वो सेक्टर वाइज परफॉर्म करेंगी। और हम यही रेकमेंड करते हैं कि टॉप ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, ईएनपी में ओडीडीसी, पीपीएल, पीओएल में इन्वेस्ट करें। बैंकिंग में बैंकर हबीब, एचएमबी, अल्फला, मीज़ान, बैंक इस्लामी, अस्करी बैंक, यूबीएल बैंक, एमसीबी। फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारी पिक्स एफएफसी, एफएफबीएल एंड ईफर्ट है। सीमेंट्स में वी लाइक लकी, पाइनियर, डीजी, मेपल, फौजी सीमेंट। तो आई थिंक इन ब्लू चिप स्टॉक्स में काम करें, इनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, कुछ स्टॉक्स के डिविडेंड पे आउट्स बहुत अच्छे हैं। तो जब भी हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट फॉर्म होगी और हम आईएमएफ से फिर नेगोशिएशंस की तरफ जाएंगे, तो ये मार्केट में मोमेंटम जो है वो मजीद पॉजिटिव कर देगा और वहां पर इन्वेस्टर्स अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। Perfect. Thank you so much, Aribhai, for participating in this session, and thank you for sharing your topics as well. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Allah Hafiz. हाफिज।